राम राम नमस्कार। हमने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन संपदा है और नौकरी भी है, सरकारी नौकरी भी लग रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको एक एक रुपये के लिए तरसा दिया। ठीक है, बहुत से ऐसे माँ बाप देखते होंगे हम अपने आसपास से जिनने अपने बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल भिखारी वाले स्तर पर ला दिया। उनको कभी कपड़े नहीं दिलवाए, कभी जूते नहीं दिलवाए। वे बेचारे पट्टियोड़ कपड़े पहन रहे हैं, पट्टियोड़ जूते पहन रहे हैं। ठीक है, कंजूस यानी कि माँ बाप। और सारा जीवन उनने खुद भी कंजूसी में काट दिया, खुद भी उनने कोई बढ़िया लाइफ स्टाइल नहीं जिया, बच्चों को भी जमा दबा कुचला कर दिया, बिल्कुल भिखारी वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर कर दिया। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि उस पैसे का, उस संपदा का जो आपने अर्जित करी, जो ना आपने प्रॉपर्टी बनाई, उसका होगा कि जब आपने अपने बालक की पैदा होने के तक लेकर जवानी ताई कोई इच्छा पूरी नहीं करी, उसको ना खुशी का कोई सामान दिलवाया, ना उसका कहीं टूर आपने करवाया, ना उसके साथ कभी घूमने के लिए गए, ना उसके साथ कभी समय बिताया, धन संपत्ति अर्जित करने में लगे रहे, बिजी रहे, ना उसकी कभी रक्षा करी, ना कभी उसकी सुरक्षा करी, ना वो कभी फीलिंग समझी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। बच्चा मोरली, मेंटली, फिजिकली मतलब आपने जमा लो कॉन्फिडेंस का बना दिया। वो पूरी ज़िंदगी गरीबी में और अकेलेपन में उन्हें बिताई। लोगों ने, समाज ने, उसके साथ के बच्चा ने उसका मजाक बनाया। तो उस प्रॉपर्टी पे फिर दबंग कब्जा करेंगे, हम तो चले जाओगे, ठीक है, मर जाओगे। लेकिन जब आपका बच्चा आपने उस कॉन्फिडेंस का बनाना नहीं दिया, उसको मारपीट कर दी, उसको बिल्कुल दबा कर रखा, कंट्रोल करके रखा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, शारीरिक बीमारी लग गई, क्योंकि इतना डिप्रेशन में रहेगा तो कोई ना कोई बीमारी भी लग गई, वो ग्रोथ नहीं हो पावे, ठीक है, होगी सेहत नहीं बन पावे, तो वो आपने हर तरीके से मतलब विकलांग बना दिया। ठीक है, तो फिर उस प्रॉपर्टी ने संभालेगा कौन? जो आपने अर्जित करी, उसको संभालने के लिए एक सशक्त आदमी चाहिए। वो सशक्त आपने बनने नहीं दिया अपना बच्चा। ठीक है, तो उस माँ बाप की मूर्खता मानूंगा मैं दवाई। पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, लेकिन एक सतर में खरीदो, एक दायरे में खरीदो, ताकि आपका बच्चा भी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ, आप भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी बनाओ, ना कि सब कहने छोड़ कर ना प्रॉपर्टी बनाओ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं लगेगा। लास्ट में उसका जो है सब खंड-मंड होना है, वो परिवार ही ख़त्म हो जाना है। ठीक। और एक चीज़ और है, बहुत से बूढ़ा बूढ़ी वे अपने संपत्ति ने, अपने पैसे ने अपने बच्चों को बिल्कुल तरसा दे हैं, वे बिल्कुल नहीं देते। यानी 14-15 साल की उम्र का अगर उनका लड़का है, उसको भी वे कोई भी रुपया नहीं देते अपने पास, वो सारा कंट्रोल रख रुपया का। ठीक, होगी फीस तक भी नहीं जमा कराते, कई बता ऐसा देखा हमने। ठीक है, उसको लगाम लगा दें वो। तो उनकी एक मेंटलिटी हो है कि उनकी यह मेंटलिटी हो है कि अपने पास ही सारे रुपये न रखो, इस प्रॉपर्टी ने, इस रुपये ने कति दबोच कर रखो। ठीक है, उस रुपये अगर तुम रखोगे, उनकी एक सोच बन जाए दिमाग में कि अगर रुपया रखोगे तुम अपने पास, प्रॉपर्टी रखो अपने पास। ठीक है, और इस बालक ने कामयाब मत होने दो किते, ये गुट्ठे तला रखो। ठीक है, तो फिर यो थारी बुढ़ापे में सेवा भी करेगा, थारा गुलाम भी मन करेगा, जो थम कहोगे नु चल लेगा कि मजबूरी हो जाएगी।
ठीक है। उसको मेंटली फिजिकली इतना प्रेशराइज कर दो, अगर ना ये तो कि तो कामयाब होने पावे, ना वो समाज में स्टैंड कर पावे, ना वो को बिजनेस कर पावे, डरा एक डरपोक बालक बन जाए, डिप्रेशन वाला, ठीक है, जो एंजाइटी में रहे, गोली खा के जिन नींद आवे, या वो मतलब मेंटली विकलांग हो जाए, ठीक है। यानी आपने एक ऐसा गुलाम बना दिया जो केवल आपने पैदा कराया अपनी गुलामी करवाने के लिए, अब बुढ़ापे हमारी गुलामी कर लेगा, उसके पंख आपने बालकपन में कुतर दिए मार मारे, ठीक है। तो भाई आप भूल जाओ इस बात ने, आपका वो लड़का आपकी सेवा करेगा, क्योंकि सेवा तो वो जब कर रहा है जब उसका दिमाग संतुलित रहेगा, जब उसका खुद का दिमाग पैरालाइज हो जाएगा, वो जब खुद डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपकी क्या सेवा करेगा। एक स्वस्थ बालक जब आप पैदा करोगे, स्वस्थ बालक एक पोषण करोगे, स्वस्थ दिमाग उसका होगा, कामयाब होगा, ठीक है, तब जाकर वो प्रॉपर्टी में संभाल पाओगा, तब आपकी वो सेवा भी कर पाओगा, और वो अपने आप ने भी ठीक रख पाओगा, अपने परिवार ने भी ठीक कर रख पाओगा, ठीक है। लेकिन बहुत से माँ बाप की यह सोच हो है कि वे, और बहुत से हमने देखा हो भाई, बहुत से तो लड़की शादी करते हैं, बहुत से बूढ़े, और उस लड़के का मार मार के पीट के उसके दिमाग की खेल खेल कर उसने मानसिक विकलांग बनाते हैं, उन्हें डिप्रेशन एंजाइटी का मरीज बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसकी शादी करें, उसकी जो बहू है या उसका परिवार हो है, उसने अपनी बहू बनानी सोचे हैं। बहुत से जो कति नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत से हम घटना देखते भी होगी इसी भाई, ठीक है। और ये बहुत से बड़का की ज़िंदगी खुद माँ बाप बर्बाद करे हैं, ठीक है। बहुत घनी है यह चीज़। यानी मैं बहुत घने एग्जाम्पल अपने गांव देहात के देश को दमने, जिसमें खुद वो सगे बाप ने अपने लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। तो भाई माँ बाप ने अगर बालक पैदा कराया है तो यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एक बालक की परवरिश करने की, एक स्वस्थ उसका दिमाग और शरीर बनाने की। गुलाम पैदा नहीं करा तुमने, ठीक है। और अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, किसी एक जीव को तुम पैदा कर रहे हो, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है उसको सुरक्षा देने की, उसको समय देने की, उसकी परवरिश करने की, तो तुमने ना शादी करनी चाहिए, ना बालक पैदा करना चाहिए। नहीं तो फिर वो एक गुलाम नहीं, वो एक दुश्मनी पैदा होने लग रहा है। आगे जाकर वो ऐसा भी उसका है डिप्रेशन में आकर थारा कत्ल कर दे, ठीक। तो भाई बहुत ये समाज में जो भी करती आ रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है यो कि माँ बाप अपनी घमंड में और कॉन्फिडेंस में बू में अहंकार में डूबे रहे हैं, ठीक। और वे बालक ने बिल्कुल दिमाग को दबा दे हैं। फिर या तो वो माँ बाप उस बालक के परिवार ने ख़त्म कर दे हैं। ख़त्म का मतलब जान से मारना नहीं होता, ख़त्म कोई मेंटली ख़त्म करना भी ख़त्म हो जाए। वो किसी का इतना दबाव दे दिया जा, गुलाम बना दिया जा, अगर वो मानसिक तौर पे डैमेज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए वो, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता। तो वही बात है भाई, वो फिर ड्राइव बैक भी आस्क है, वो ऐसा भी उसका वो लास्ट में बूढ़ा बूढ़ी नहीं मारते। तो ये घने जो सैने बना ना, घने बूढ़ा बूढ़ी, तो यह सैनपत कई बार उनका उल्टी पड़ जाए अगर भाई, ठीक है। तो भाई जियो और जीने दो, ठीक। बहुत से दूसरे के उड़ते तीर लिए हुए हैं, दूसरे पंग्या ने बढ़ते अंडे हैं, तो वो कितने कितना वो उड़ता तीर थार भी आ जाएगा। तो भाई शांति का रखो, अपने आप ने सही रखो। आजकल क्या हो रहा है, दूसरी गलती सबने दिखा है, अपनी गलती अपने अंदर कोई नहीं झाग रहा। तो अपने आप ने पहले ठीक करो, ठीक है, फिर दूसरे के बारे में तुम देखो।